शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज मैं दुआ शुरू करने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हर आत्मा अपने दिल में इसका जवाब दे। हाँ, क्योंकि जब हम अंदर से तैयार नहीं होंगे तब तक दुआ देने का वो मजा नहीं आता है। तो मैं फिर से एक बार पूछता हूं, क्या आप आत्माएं सच्चे दिल से तैयार हो? क्या आप आत्माएं सचमुच तैयार हो? क्योंकि शाम को जब हम दुआ देते हैं तो वो एक आत्मा का और परिवार के लिए जिंदगी का सवाल होता है। इसीलिए केवल सुनने के लिए नहीं, केवल सिर हिलाने के लिए भी नहीं, केवल खाली हम दिल से बोल दे कि बाबा कृपा करो तो मैं कहूंगा बोलने के लिए भी नहीं। तो फिर आपको किस चीज के लिए तैयार होना है पता है? सच्चे दिल से अपने पुण्य का एक हिस्सा किसी और आत्मा के नाम करने के लिए। क्योंकि जब हम अपने पुण्य का एक हिस्सा सच्चे दिल से उस आत्मा के लिए तैयार करते हैं, देने को तैयार खुद हो जाते हैं, जब हम अपनी शुभ भावना का दीपक जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो समझ लो उस आत्मा पे असर जल्दी आता है। तो क्या आप तैयार हो अपने दिल की पूरी शक्ति लगाने के लिए? क्योंकि आज की दुआ साधारण नहीं होने वाली है। आज हम केवल शब्द नहीं बोलेंगे, आज हम एक आत्मा के चारों ओर शुभ संकल्पों का एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएंगे कि उसे हर पल महसूस होना चाहिए, हर सेकंड उसको लगना चाहिए कि वास्तव में वह आत्मा अकेली नहीं है। कोई तो है जो उनके लिए ब्लेसिंग कर रहा है, कोई तो है इस दुनिया में जो सच्चे दिल से उनके लिए दुआ कर रहा है। हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, हमारी दुआएं जो है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। और सच कह रहा हूं, जब कोई आत्मा बिस्तर पर हो और कोई हो या न हो वो हमें पता नहीं, लेकिन जब हम आत्माएं दिल से, सच्चे दिल से भी, बनावटी सत्य से नहीं, असली सत्यता से, असली भावना से उसको दुआ करते हैं ना, तो वो दुआएं बहुत जल्दी पहुंच जाती है। उसे महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। तो आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करने के लिए सेशन चला रहे हैं उनका नाम है सुभाष बाई जी। हाँ, 70 साल की आयु है, अस्पताल का बिस्तर है और ब्रेन स्ट्रोक हो गया उनको। देखो जीवन में समस्याएं कब किसके साथ आ जाए, कब कौन सी बीमार। कुछ दिन पहले बहुत सही थे, 2-4 दिन हुए उनको, ज्यादा समय नहीं हुआ है, अचानक ब्रेन स्ट्रोक है। और शरीर का जो बाया हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा है। सोचो, अपने हाथों से भोजन तक नहीं खा पा रहे हैं, ट्यूब के सहारे भोजन दिया जा रहा है। और सच में जब मैं यह महसूस करता हूं कि ऐसी आत्माओं की पीड़ा सच में अगर हम अनुभव न कर पाए तो शायद हम संगम युग की ब्राह्मण आत्मा तो कहला ही नहीं सकते। वो कोई ब्राह्मण आत्मा कहला ही नहीं सकती जो दूसरे के दर्द को महसूस न कर पाए। जो आत्मा दूसरे के दर्द को, संसार की आत्माओं को, पीड़ा को जितना महसूस करेगा वो आत्मा उतनी खुलने की संभावना ज्यादा रहती है, खिलने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि वो प्रेम, वो शांति, वो सकाश अंदर से निकलता है। तो आज की कहानी जो है वो यहीं से शुरू नहीं होती है। सबसे बहुत गहरी बात देखो, ऐसा नहीं है कि 3 दिन हुए उनको और ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, शरीर से खाना नहीं खा रहे हैं। तो एक कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब और दुख की कहानी कई बार पहले से शुरू हो जाती है। तो इस कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय आप कहना चाहूंगा तो 6 महीने पहले ही शुरू हो गया है। आप सोच रहे होंगे 6 महीने पहले कैसे, अभी तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, अभी तो सबसे बड़ी तकलीफ यही है। नहीं नहीं, केवल 6 महीने पहले एक पिता ने अपने बेटे को विदा किया है। हाँ, सोचो जरा, जिस बेटे को गोद में खिलाया है इन्होंने, जिसके भविष्य के सपने देखे हो, जिसकी सफलता पर गर्व किया हो, और एक दिन उसी बेटे को विदा करना पड़े। है यह दर्द, सच कहूं तो शब्दों में मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। यह दर्द आंसुओं से भी बड़ा होता है। यह दर्द आत्मा के भीतर बैठ जाता है। जिस बच्चे को छोटे से बड़ा करना, इतना पालना पोसना, इतना सब कुछ होना, और 6 महीना हुआ शरीर छोड़ दिया है। तो सोचो, आज वही पिता अस्पताल के बिस्तर पर है
और वो दर्द तो उनकी आत्मा के भीतर बैठा हुआ ही है। इसलिए आज हम केवल बीमारी की बात नहीं कह रहे, मुझे तो ये आत्मा बहुत योद्धा की तरह लग रही है जिसने जीवन के सबसे कठिन प्रहार झेले हैं। और हम सब आत्माओं को, सच में कह रहा हूं, ऐसी आत्माओं को नमन करना चाहिए। क्यों नमन करना चाहिए? इसके दो कारण मुझे लगते हैं। क्योंकि देखो, द्वापर युग से हो सकता है हर एक आत्मा का एक अपना हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन सबसे मेन बात क्या है पता है? हमने हमारे जीवन में जो हिसाब किताब काफी सारे बने ना, वो अज्ञानतावश बने। ये सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है हमारे लिए कि हमें पता नहीं था कि इसको इतना पाप कहते हैं या फिर इसको ये हमसे कुछ गलत कर्म कहते हैं। तो ये अनजाने में जो हिसाब किताब बनने के बाद ये जो इतने सारे हिसाब किताब आ जाते हैं, और फिर भी ये यह आत्मा जो एक जीवन के सबसे कठिन प्रहार को झेलने के बाद जिस तरीके से ये आत्मा खड़ी है, इसलिए मैं ऐसी आत्माओं को नमन करता हूं। और आप सभी को ऐसी आत्माओं को नमन करना चाहिए जो सच में इतना कुछ झेलने के बाद भी एक तरीके से अंदर से खड़ी है। मुझे इसी बात पर एक कहानी याद आती है कि एक गांव में एक पुराना बरगद था। लोग कहते थे कि यह पेड़ 100 आंधियां देख चुका है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, हाँ, एक इतना पुराना पेड़ है तो कितनी सारी आंधियां देख चुका होगा, सोचो। हाँ, तो किसी ने उससे पूछा कि तू हर तूफान के बाद खड़ा कैसे रह जाता है? बरगद मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अपनी ताकत शाखाओं में नहीं रखी है, मैंने अपनी ताकत जड़ों में रखी है। शाखाएं टूट सकती हैं, पत्ते जल सकते हैं, लेकिन जड़ें कभी नहीं टूटती है। तो सभी ब्राह्मण भाई आत्माओं को मैं यही कह रहा हूं, शरीर शाखाओं की तरह होता है, कभी मजबूत कभी कमजोर, लेकिन आत्मा जड़ों की तरह होती है। जब आत्मा बाबा से जुड़ जाती है, आत्मा में विश्वास आ जाता है, तो सबसे बड़ी आंधी भी उसे समाप्त नहीं कर सकती, कोई परेशानी उसको हिला नहीं सकती है। आप सब आत्माएं भी बहुत भाग्यशाली हो जो अंदर से भगवान के साथ जुड़े हुए हो, मनसा परिवार से जुड़े हुए हो, जो सबके जड़ों में वह दुआएं देता है, वो विश्वास कायम करवाता है। तो आज मैं फिर पूछता हूं, क्या आप तैयार हो? क्या आज हम बाबा से नियम बदलने के लिए तो नहीं कहेंगे? हाँ, हम जानते हैं कि भाई कर्म का हिसाब तो पूरा होता है, जो बोया गया है उसका फल मिलता है। लेकिन एक बात हम यह भी जानते हैं कि पुण्य का खाता भी काम करता है। हमारी दुआओं से आत्मा का पुण्य का खाता बढ़ जाता है। दुआ का खाता यही तो काम करता है। शुभ संकल्प का खाता भी काम करता है। कर्म रास्ता बनाते हैं, लेकिन दुआ उस रास्ते पर छाया बन जाती है। कर्म हिसाब पूरा करते हैं, लेकिन दुआ जो है वो उस सफर को हल्का कर देती है। इसलिए आज हम बाबा से यह नहीं कहेंगे कि हिसाब मिटा दो, हम कहेंगे, हे बाबा, इस आत्मा को शक्ति दो, इस आत्मा को साहस दो, इस आत्मा को अनुभव कराओ कि वह अकेली नहीं है, और इस आत्माओं का जो हिसाब किताब है वो हमारे दुआओं के खाते के पुण्य के बल से समाप्त कर। आज कोई खाली हाथ नहीं आया है, कोई अपना प्रेम लेकर आया इस मनसा परिवार में, कोई अपना विश्वास लेकर आया है। कोई आत्मा अभी श्रद्धा लेकर सुन रही होंगी कि उस आत्मा को जो है वो वापिस वो शक्ति मिल जाए, शरीर जो है वो खड़ा हो जाए। कोई आत्मा अपनी आंखों की नमी लेकर सुन रही होगी। तो हम सब मिलकर एक आत्मा के लिए अगर सच कहें तो पुण्य का प्रकाश लेकर आए हैं। बाबा को सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हमारी सच्ची भावना के इस पुण्य के प्रकाश को स्वीकार करो और उस आत्मा के लिए यूज करो। हे शिव बाबा, आज हम आपके सामने एक पिता को लेकर खड़े हैं। एक ऐसा पिता जिसने, सच में कहूं बाबा, अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, जिसने परिवार को संभाला है, जिसने जिम्मेदारियां निभाई है, और जिसने अपने हिस्से के संघर्ष किए हैं। और जब जीवन की साज आ गई तो एक और परीक्षा सामने आ गई बाबा। बाबा, अब उस आत्मा को यह अनुभव हो गया है कि आप उसके साथ हो। अस्पताल की मशीनें अपनी जगह हैं, डॉक्टर अपनी जगह हैं, दवाइयां अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी शक्ति तो सबसे ऊपर रही है, और ये हमने तो महसूस किया है। आज मैं सभा के जो भी सुन रहे हैं सारी आत्माओं से कहना चाहूंगा कि अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि सुभाष भाई अस्पताल के कमरे में है। शायद वो बोल नहीं पा रहे, सच में शायद वो अपनी बात कह नहीं पा रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उनकी आत्मा सब कुछ सुन रही है, आत्मा सब कुछ महसूस कर रही है। और हम सब मिलकर उनसे कह रहे हैं कि सुभाष भाई, आप अकेले नहीं हो, आपका परिवार आपके साथ खड़ा है।
ये पूरा मनसा परिवार आपके साथ खड़ा है, और खाली कहने मात्र के लिए नहीं, खाली दुआओं की स्पीच के लिए नहीं, सच्चे दिल से हम आपके साथ खड़े हैं। हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, अगर इस आत्मा के भीतर कहीं पर भी निराशा का एक कण भी हो तो उसे आशा में बदल दो। अगर कहीं डर है तो बाबा उसे साहस में बदल दो। अगर कहीं अंधेरा है तो उसे प्रकाश में बदल दो। अगर कहीं कमजोरी है तो उसे शक्ति में बदल दो, क्योंकि आपका कार्य स्पर्श जो है वो असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखता है। तो मेरे प्यारे आत्मा मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा, आज याद रखो, दुआ देना साधारण काम नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। दुनिया में हजारों लोग सिर्फ आलोचना करते हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं, लेकिन बहुत दुनिया में कम आत्माएं ऐसी होती है जो किसी और के लिए बैठकर शुभ भावना रखती हो। कभी सुना है कोई आत्मा किसी के लिए अच्छी भावना रखती हो और बैठकर उसके लिए योग करती हो? इसका मतलब आप सभी आत्माएं सच में साधारण आत्माएं नहीं। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। तुम दुआ देने वाली आत्मा हो, तुम आशा के वाहक हो, तुम प्रकाश के दीपक हो। तो आओ हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि हम हार नहीं देखेंगे, हम संभावना देखेंगे। आत्मा संभावनाएं दिखाने के लिए आई है। हम अंधेरा नहीं देखेंगे, हम प्रकाश देखेंगे। हम बीमारी नहीं देखेंगे, हम बाबा का हाथ देखेंगे। हम डर नहीं देखेंगे, हम विश्वास देखेंगे। हम कमजोरी नहीं देखेंगे, हम आत्मा की शक्ति को देखेंगे। हे मन के मीत, हे शिव साजन, इस पिता के जीवन में फिर से उम्मीद का सूरज उगा दो। इस परिवार के मन में धैर्य भर दो, इस घर में शक्ति भर दो, इस आत्मा को नई ऊर्जा दे दो। और ऐसा करो कि आने वाले दिनों में पूरा परिवार मुस्कुरा कर कहे, बाबा आपने हमारी सुन ली। और अब अंत में मैं फिर पूछना चाहूंगा, क्या आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो अपने दिल से एक संकल्प दोहराओ। जो भी इस समय सुन रहा है, जो भी इस समय वीडियो सेशन को सुन रहा है, हर एक आत्मा का एक एक संकल्प पुण्य का कर्म, पुण्य का दरवाजा खोल लेता है। इसलिए सभी आत्माएं दिल से दोहराएं कि हे परमात्मा, सुभाष भाई जी पर अपनी कृपा बरसाओ। उनके मन को शक्ति दो, उनके शरीर को सहयोग दो, उनके परिवार को धैर्य दो, और जो सर्वोत्तम हो वही करो, लेकिन हर पल उन्हें अपने साथ का अनुभव कराओ बाबा। यही हमारी दुआ है, यही हमारा विश्वास है, यही हमारा संकल्प है। और सच में जब सैकड़ों आत्मा एक साथ संकल्प करती है तो वातावरण बदलता है, भाग्य भी बदलता है, और चमत्कारों के द्वार खुलते हैं। और सच में इसलिए सभी आत्माओं से दिल से निवेदन है कि सुभाष भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करें। अमृत वेला का 1 मिनट जो है वो जरूर 1-2 मिनट, 5 मिनट आप उनके लिए दुआ करें। और कल के जो भाई थे, है ना, रामनाथ भाई जी, रघुनाथ भाई जी जो थे, उनके लिए भी ब्लेसिंग करें। लगभग 6-7 दिन तक आप जरूर ब्लेसिंग करें तो बहुत सही रहेगा, है ना। क्योंकि हमें तो इन सभी आत्माओं के लिए मदद करनी है और इन सब आत्माओं को सकाश करना है। हमें ध्यान रखना है कि जो भी आत्माएं दुआओं के सेशन में आ रही है, उन आत्माओं को पूर्णतः इसका लाभ पहुंचे, है ना, दिव्य अनुभव योजना अनुसार उनके जीवन के अंदर मंगलमय हो। तो सुभाष भाई के लिए भी ढेर सारी आप दुआ करें। और जो भी आत्मा ऐसी है संसार में जो ज्यादा परेशान है, तकलीफ में है, तो मनसा सेवा परिवार उनके लिए तैयार है। तो उसके लिए अपनी डिटेल भेजें। लेकिन समस्या जैसे आप व्हाट्सएप पर भेज देते हो, लेकिन पहले उसी आत्मा को लिया जाता है जिसको ज्यादा जरूरत है दुआओं की, है ना। कई बार होता है कि हम आज इसको दुआ देने वाले बोलते हैं, कभी उसको, लेकिन सबसे पहले उस आत्मा को लिया जाता है जिसको वास्तव में दुआओं की ज्यादा जरूरत है। जिनकी दुआ आगे पीछे हो सकती है उनको हम बाद में लेते हैं। लेकिन अगर हमने वीडियो नहीं भी डालते किसी आत्मा का तो भी हम उसी समय दुआएं शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप सभी मिलकर दुआओं का प्रकाश सुभाष भाई को डालें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहनों को, दुआ देने वाली पुण्य आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।